हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हम सीरीज की वीडियो नंबर 73 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको कंटिन्यू करने वाले। अब हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ए पार्ट और बी पार्ट देख लिया अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज आ चुके हैं सी पार्ट पे, जहां पर हम लोग देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ के न्यूमेरिकल का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको भी सॉल्व करना देखेंगे। फिर हम लोग अगली वीडियोज में ए बी सी तीनों पार्टों को एक साथ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं फटाफट से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए एक ही क्वेश्चन करवाएंगे। आप ही लोगों की बुक का है क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए डी के बुक से हमको कैश फ्लो फाइंड करने के लिए कहा गया फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और डाटा गिवन है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ठीक है। 2017 और 18 का 2017 में 7 लाख था और 18 हो गया 12 लाख। 7 लाख से 12 लाख हो गया, 5 लाख बढ़ गए इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए होंगे, तभी तो ये 5 लाख बढ़ गए, 7 लाख से 12 लाख हो गए। ठीक है, फिर 8% प्रेफरेंस शेयर है। 2017 में 1 लाख का था, अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक, 9% डिबेंचर्स, पहले कुछ भी नहीं थे, अब 2 लाख के हो गए 2018 में। ठीक है, उसके बाद 7% वाले डिबेंचर 2 हैं, एक 9% वाले, एक 7% वाले हैं। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। एक 9% वाले डिबेंचर्स हैं, एक 7% वाले डिबेंचर, अलग अलग डिबेंचर्स हैं। 7% वाले डिबेंचर देखिए पहले थे 1 लाख रुपए के, 2018 में कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, उसके नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। क्या क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं फटाफट। इक्विटी शेयर जो कि है वो इशू हो रहे हैं 2% प्रीमियम पे। ऊपर जो 5 लाख इक्विटी शेयर इशू किए गए उसको 2% प्रीमियम पे इशू किया गया है, उसमें 2% उसका प्लस कर देंगे। ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर, 8% वाले जो प्रेफरेंस शेयर वो रिडीम हो रहे हैं 2% प्रीमियम पे। अब देखो 1 लाख था 2017 में, 18 में कुछ भी नहीं बचा, तो जो 1 लाख है वो रिडीम हो रहा है, वापस किया जाता है, पे बैक किया जा रहा है 2% एक्स्ट्रा पे। तो 1 लाख का 2% निकालेंगे, वो प्लस करके पे कर देंगे, यानी कि पैसा जाएगा। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा। 9% डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। 9% वाले जो डिबेंचर थे वो इशू हो रहे हैं 1% डिस्काउंट पे। 2 लाख का 1% निकालेंगे, वो उसमें से माइनस करेंगे, तब हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, और 7% डिबेंचर वर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। थर्ड वाले में और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि 7% डिबेंचर जो रिडीम हो रहे हैं 5% प्रीमियम पे तो 7% प्रीमियम पे रिडीम कर देंगे उनको, सॉरी 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे उनको। ठीक है, पे बैक कर रहे हैं। उसके बाद अंडर राइटर कमीशन ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल वाज पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस। तो हमारा इशू प्राइस है, यानी कि प्रीमियम लगने के बाद जो प्राइस है उस पर 2.5% हमको अंडर राइटर कमीशन भी पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अंडर राइटर कमीशन 2.5% पे करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो जो 5 लाख रुपए है उसमें से प्रीमियम भी प्लस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट होगा उसका 2.5 निकालेंगे और वो उसमें से अंडर राइटर कमीशन में से वो इक्विटी शेयर्स के अमाउंट में से कर देंगे माइनस। ठीक है, या फिर उसको अलग भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड 7% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फिर डिविडेंड पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं, इशू करते हैं। क्या लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, 5 लाख के तो हो रहे हैं इशू। ये कैसे पता चला भैया, ये ऐसे पता चला कि पहले 7 लाख के थे 2017 में, 18 में हो गए 12 लाख के, तो 7 लाख से 12 लाख के हुए, 5 लाख इंक्रीज हुए, तो 5 लाख के ये हो गए। इस पे देखो पहले एडजस्टमेंट बता रखा है 2% प्रीमियम लगा रहा है, तो इस पे 2% प्रीमियम प्लस करो तो 5 लाख का 2% निकालो। कैसे निकालेंगे, ऐसे ना, तो ये 5 लाख, इसका 2%, ये 2 0 काटा, ये तो आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये हम लोग कर देंगे यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब इसी पे अंडर राइटर कमीशन भी है। देखो कहाँ है, फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन देखो, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखो, अंडर राइटर कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस। अब इशू प्राइस कितना हो गया, 5 लाख प्लस उसका प्रीमियम 10,000, तो 5,10,000 का 2.5% कितना, 2.5%। तो ये निकालेंगे, 1 0 फिर 5 2 लगा कैरी और 125 127। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 12,750। इसको कर देंगे माइनस करेंगे उसको वहां से। ठीक है, तो इसको कर दो माइनस यहाँ से 12,750 रुपये। ठीक है, तो इसको वहां पे बाहर लिखेंगे। लिखो भाई कितना आएगा, ये आ जाएगा 4,97,250। ठीक है, ये हमारा इशू प्राइस, मतलब इशू हो रहा है इक्विटी शेयर, तो ये पैसा आएगा कितना, 4,97,250। इसके बाद अब हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, है ना जी। देखो रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे 2%, तो रिडीम करते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है भाई, प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है। अब 1 लाख पे हमको लगाना है कितने परसेंट प्रीमियम, 2% प्रीमियम, तो 1 लाख का 2% कितना आएगा, 2,000, तो उसको 2,000 कर दो प्लस। तो अब इसको करेंगे, रिडीम कर रहे हैं, तो ये आएगा माइनस में। ठीक है, तो 1,02,000 रुपये हमको पे करने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो
डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे 1%, तो डिबेंचर को भाई इशू करो डिस्काउंट पे। इशू ऑफ कौन सा डिबेंचर है 9% वाले डिबेंचर, इशू ऑफ 9% वाले डिबेंचर। हाँ देखो भाई डिबेंचर है 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के डिबेंचर, पर इसमें से डिस्काउंट माइनस करना, डिस्काउंट कितना 1%, तो 2 लाख का 1% कितना आएगा 2,000 रुपये, वो कर दो माइनस कितना मिलेगा 98,000 रुपीज़, 1,98,000 रुपीज़ हमको मिलेंगे। ठीक है जी, मिलेंगे तो प्लस में है। ठीक है, अब रिडीम करना है 7% वाले डिबेंचर, तो कर दो रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ 7% वाले डिबेंचर होगा। ठीक, डिबेंचर कितने 1 लाख, उसको रिडम्पशन करना है 5% प्रीमियम पे, तो 1 लाख का 5% प्लस होगा, प्रीमियम है ना, तो 5,000 1 लाख का 5% आया। अब उसको करना है रिडीम, तो ये जाएगा माइनस में, यानी कि पैसा जा रहा है हमारे पास से तो ब्रैकेट में। ठीक है, पैसा आ रहा है तो देखो इक्विटी शेयर इशू किया, पैसा आया तो प्लस में लिखा है, रिडीम कर रहे हैं पैसा जा रहा है तो माइनस में, फिर इशू कर रहे हैं हमको मिला डिस्काउंट पे मिला, पर मिला तो प्लस में, यहाँ पे फिर से दोबारा रिडीम कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है तो माइनस में। ठीक है, अब इसके बाद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 7% डिबेंचर पे, तो लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया। उसके बाद हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर पे, तो ये भी लिख दो डिविडेंड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। हाँ, तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं 8,000 रुपये, ये 7,000 भी पे कर रहे हैं तो ब्रैकेट में 8,000 भी पे कर रहे हैं, तो ये भी आ गया अपना ब्रैकेट में। ठीक है, फटाफट से टोटलिंग करते हैं, माइनस वाले ज़्यादा दिख रहे हैं तो पहले माइनस वाले करते हैं ना। देखिए 1,02,000 प्लस 1,05,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, अब इसमें से कर लो माइनस, किसको किसको, जो ऊपर दे रखे 4,97,250 और 1,98,000, तो ये आ गया अपना माइनस में 473250। ठीक है, 473250 माइनस में आया है, तो फ्रॉम की जगह क्या लिखेंगे यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अगर ये प्लस में होता तो फ्रॉम लगा देना था। क्या आंसर आया है 473250, बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो बहुत आसान सी थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीनों के साथ में कैसे क्वेश्चन किया जाता है उसको देखना शुरू करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, अब इसके आगे हम तीनों एक्टिविटीज को साथ में देखेंगे जो कि अगले वाली वीडियो में देखने वाले, जो कि वीडियो कल आएगी। ठीक है, तब तक के लिए अपने और अपने आसपास का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।